तो आइएगा देखिएगा, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये देखिए 2015 में आया, न्यू अभी कुछ नया कॉन्सेप्ट में भी आया होगा, तो ये पुराने में 2015 आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व करना, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। क्या 3 मशीन है, E1 E2 E3, 3 मशीन है जो E1 E2 E3 है। इन अ सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 50%, 25% एंड 25% ऑफ द टोटल डेली आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तीनों मशीन क्या करती है, बल्ब बनाती है। पहली मशीन 50% बल्ब बना लेती है, दूसरी मशीन क्या करती है तो आपका 25% बल्ब बनाती है, और तीसरी वाली क्या है 25% टोटल आउटपुट है सबका। इट इज नोन दैट 4% ऑफ बल्ब, यहाँ ट्यूब लिखा है, बल्ब प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ मशीन E1 E2 आर डिफेक्टिव। दो मशीन जो पहली है 50% 25%, वो 4% डिफेक्टिव बनाती है, और दूसरी वाली जो 5% डिफेक्टिव बल्ब बना लेती है। क्या है, E1 आर डिफेक्टिव इफ वन ट्यूब इज पिकअप एट रैंडम। मतलब एक बल्ब को हमको उठाना है और प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए कि वो प्रोबेबिलिटी हो डिफेक्टिव उठे। उठना किसको, डिफेक्टिव, ठीक है। तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को मानना क्या पड़ेगा, तो अगर हम ए को क्या मान ले, इवेंट मान ले टोटल, ठीक है। ए क्या है, इवेंट, उसको क्या है, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव का, ये डिफेक्टिव का इवेंट, ठीक है। तो किसका इवेंट है, ये डिफेक्टिव का है। ये किसका है, ये डिफेक्टिव का इवेंट है। और A1 किसका इवेंट है, A2, उसके बाद मान लिया A3 मान लिया, ठीक है। तो A1 किसका हो गया, तो E1, A2 E2 का मान लिया, A3 E3 का इवेंट मान लिया। मतलब ये हमें निकालना है और इसका सबका इवेंट निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कहें कि ये डिफेक्टिव निकालना है, ठीक है, तो अगर डिफेक्टिव कितना परसेंट आता है देखिए, तो डिफेक्टिव आ जाता है आपका 4%। आपका जो है डिफेक्टिव आपको निकालना है, ठीक है। तो आप डिफेक्टिव को छोड़िएगा और आप क्या करिएगा, सबसे पहले अब आपको निकालना सबका अलग अलग वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, तो आपको लिखना PA1, ये कितना बनाता है, तो ये बना लेता है आपका 50% अपॉन 100, तो ये बनाता है 1/2, इतने बल्ब को बना लेता है। PA2 बनाता है, कितना बल्ब बना लेता है, तो ये बनाता है 25/100, ये 1/4 बना लेता है। ऐसे ही PA3 कितने बल्ब को बना सकता है, तो ये हो 25 यहाँ भी 100, तो ये होता है 1/4 आ गया। इतना ये सब बल्ब बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा P, उसके बाद क्या होगा, A/, कितना होगा, A1, मतलब ये डिफेक्टिव वाला है। PA/A1 डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव कौन बनाता है, 4% बनाता है, ठीक है। कितना है, 4% ये बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का ये कितना हो गया, 100 का 4% ये बना लेता है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। फिर उसके बाद P और ये A/A2, A2 जो है क्या कितना है, ये भी 4% बना लेता है, तो 4/ कितना हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये भी कटेगा तो 1/25 आ गया। और P आपका A/ कितना होगा, A3 बनाएगा, तो ये 5% बनाता, 5/ कितना 100 आ गया, तो 1/20। तो ये देखिए यहाँ पे जितना बनाता है डिफेक्टिव बनाता है। अब क्या करना हम लोग को, अब ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी डिफेक्टिव की। तो P अगर A निकालते हैं तो ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे लिखेंगे, PA1 इंटू PA/A1। फिर उसके बाद आपका जगह नहीं कम पे P, यहाँ पे होगा A2,
और यहाँ P A/A2, फिर यहाँ प्लस P A3 और यहाँ कितना हो जाएगा A3, यहाँ पर हो जाएगा P A/A3। अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए बस। तो P आपके पास कितना देखिए P1 1/2 मल्टीप्लाई PA की वैल्यू कितना है ये देखिएगा 1/25, फिर प्लस, फिर उसके बाद कितना आ गया आपका 1/4 है यहाँ पे PA2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करना PA2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/25, फिर प्लस करिए, फिर PA3 है, PA3 की वैल्यू कितनी है तो 1/4 हो गया, और PA/A3 की वैल्यू कितनी है 1/20। बस इन्हीं को आपको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 25 दूनी 50, फिर प्लस ये आ गया कितना 1/100, फिर यहाँ पे आ गया कितना 1/ कितना हो गया ये 4 दूनी 80। इसको एलसीएम लेके मैं यहीं नीचे कर दे रहा हूँ, इसको एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा ये देखिए 100 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 100 में 4 से 400 ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई 400 यहाँ हो गया, 50 चौका 100 यहाँ 50 नहीं 50 कितना हो गया 50 8 बार में आएगा, 8 यहाँ आ गया और यहाँ पे 4 बार आ गया, प्लस यहाँ कितनी बार आ जाएगा तो 0 से 0 काट दिए 5, कितना आ जाएगा ये 0 से 0 कट गया 5 8 40, 5 बार आ गया। तो कुल मिला के आपके पास मिल गया 10 12 5 17, 17/, कितना होगा 400 आ गया। अगर आप डिवाइड कर भी देते हैं तो 7 तो आपका आ गया आप तो 4 चौके 16, फिर 1 बच गया 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 4 5 20 और 2 0 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ देखेंगे 4 से हमने भाग दे दिया है और ये 400 है तो आपका दशमलव में आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 170 होगा। अगर ऐसे देखा जाए यही ना, अगर दशमलव लगा देंगे क्या होगा 170 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है फिर 0 10 देखिए अगर हमने क्या कर दिया 17 में 400 से भाग देंगे मान लीजिए, तो अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा तब भी नहीं कटेगा। तो अब कितनी बार 0, इसका मतलब है 0 दशमलव यहाँ पे हम लिख दे रहे थोड़ा सा आगे और इक्वल 0.0425, इतना परसेंट आ गया डिफेक्टिव की वैल्यू आ गया 0.0425, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार अच्छे से तब आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। दिख रहा है ना कुछ कट तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत कटे तो बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग और इसको हम उतने ही जगह में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आपको, ठीक है। आया समझ में? तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।